हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FOIUP सेमेस्टर 1 22-26 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और 22-26 सेशन का आप सभी बच्चों का जो एग्जामिनेशन रूटीन है वो तो जारी हो चुका है। तो आप सभी बच्चों का देखिए जो भी पेपर है बेसिकली आप सभी बच्चों को मैंने आप सभी बच्चों को टाइम में सारे के सारे जो पेपर थे वो सब हमने बेसिकली पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो इस पेपर में आप सभी बच्चों का देखिए, पहले जान लीजिए आप सभी बच्चों को सेंट्रल लिस्ट को फिर से रिवाइज किया गया है। ये वेबसाइट पे आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइएगा तो देखिए ये आपका नया सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है। इस सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना एडमिट कार्ड जो जारी हो चुका है वो एडमिट कार्ड आप लोग निकालिएगा तो मिला लीजिएगा, सही है गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा का सारा कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले बात पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए आप सभी बच्चों का जो रूटीन था, तो रूटीन में जो जो पेपर बेसिकली मेंशन थे वो सारे के सारे पेपर में से जो आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा उसमें से ये पेपर, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल है हमारा, इस सेक्शन में प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप सभी बच्चों का देखिए, पहले बात ये जो है ना, ये 23-27 सेशन का ये आप लोग मत पढ़िएगा, ये आपका नहीं है। लेकिन यहाँ आप अंडरस्टैंड इंडिया देख रहे हैं, ये जो आपके पास है इस प्लेलिस्ट पे जब जाइएगा आप तो यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। देख रहे हैं, क्लास 1 आप सभी बच्चों को 23-27 सेशन का हो या 22-26 सेशन का हो, ये हमने सारे के सारे सिलेबस आप सभी बच्चे देख सकते हैं। 22-26 का ये भी डिस्कस किया हुआ था। ये जितने सारे वीडियोस हैं यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड जो आपका अंडरस्टैंड किया हुआ था इस साल का 26 अप्रैल को, इसका आंसर की तक अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लस आप सभी बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसके अलावा जो भी पेपर पढ़ना है, जैसे आप सभी बच्चों को क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा प्लेलिस्ट में, चिंता मत करिए। जैसे आप सभी बच्चों को डाउट होगा कि भाई IBC कहाँ पढ़े, भाई दिख रहा है, देख लो व्यू फुल प्लेलिस्ट है। यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो 3 वीडियो देखिए हमने बनाए थे, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, 3 लेक्चर में जितना भी हो सकता था वो हमने आपको यहाँ कवर करा दिया था, तो आप वहां से देख लीजिएगा। प्लस आप सभी बच्चों का कोई बच्चों का पेपर होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो यहाँ पर भी क्लिक करिएगा। तो देखिए ये CC4 में हमने आप सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ था, यू सेमेस्टर 4 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके भी देखिए सारे के सारे वीडियोस यहाँ पर आप सभी बच्चों को 7 क्लासेस है ये यहाँ अपलोड मिलेंगे। प्लस आप सभी बच्चों का जो भी एक्स्ट्रा पेपर था, जैसे कि आप सभी बच्चों का एक पेपर दिक्कत होगा जिस पेपर का नाम था आपका हेल्थ वेलनेस योगा वाला, ठीक है। तो चलिए बहुत दिन से वो प्लेलिस्ट बेसिकली अपडेट नहीं हुआ है तो शायद वो ना मिल सकता। चलिए हम खोल लेते हैं एक बार। देखिए ये मेजर पेपर है, अंडरस्टैंड इंडिया है, AC हिंदी चाहिए मतलब लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल में, तो ये आपको मिल जाएगा। IBC का मिल गया, ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ना यहाँ हो जाएगा आप सभी बच्चों का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और वो प्लेलिस्ट जो है जो छूट गया हमारे पास हेल्थ वेलनेस योगा वाला, वो उसको मैं अपडेट कर दूंगा, तो ताकि आप सभी बच्चों सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। तो फिलहाल आप सभी बच्चे यहाँ से जो भी टॉपिक चाहिए वो सारा का सारा सिलेबस हमने बता दिया, यहाँ पर देख के एग्जाम की सबसे पहले अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा आप लोग, ठीक है। आप सही बच्चों का इंट्रोडक्टरी वोकेशनल सब्जेक्ट का जो पहला टॉपिक, मतलब अगर आप सही बच्चों ने बेसिकली वेब डिजाइन रखा होगा तो वेब डिजाइनिंग की यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने आप सही बच्चों को यहाँ लिख दिए हैं। ये पहला क्या है, वेब ब्राउजर क्या होता है, इसके फंक्शन बताइए। फिर बॉक्स मॉडल क्या है, फिर जो 2D ट्रांसफॉर्म और 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर क्या रूल्स होते हैं हमारे पास कि जो गुड डेवलप्स होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए क्या रूल्स बनाए जाते हैं। फिर कंसेप्ट क्या है हमारे पास डोमेन नेमिंग सेक्शन का, ये कंसेप्ट बताना, ये वेब डिजाइनिंग का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आप सही बच्चों के बाद अपना जो IBS का क्वेश्चन पेपर अगर है अवेलेबल है तो भाई पूरा पढ़ डालिए, वहाँ से कम 2 क्वेश्चन आप सही बच्चों देखने मिलेगा। ये टैली GST का है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, राइट द बेनिफिट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का आपको बेनिफिट बताना है। फिर व्हाट डू मीन बाय इन्वेंट्री वाउचर्स हो गया, एंड व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गया। फिर ट्रांसलेशन के जो भी बच्चे रखे होंगे तो व्हाट इज ट्रांसलेशन एंड हाउ इज इट डन इन डिफरेंट मोड्स एंड डिसिप्लिन। एंड फिर अगला व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन एकेडमिक होगा यहाँ पर, इन एकेडमिक एंड मीडिया। फिर राइट सम मिथ्स अबाउट ट्रांसलेशन एंड आइडियाज अबाउट फेथफुल ट्रांसलेशन के लिए आपको आइडियाज बताने हैं। फिर राइट द यूज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन एंड इट्स लिमिटेशन, मशीन ट्रांसलेशन के यूजेस बताना है और साथ ही उससे जो लिमिटेशन है वो भी कवर करना है। फिर अगला बताना है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताना है कि व्हाट इज SWOT एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। फिर व्हाट डू मीन बाय सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। फिर राइट सम वेज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड और हाउ कैन यू डेवलप इफेक्टिव हैबिटेट, ये कुछ क्वेश्चन बताने हैं आपको। फिर अगला है हमारे पास है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, कि राइट सम प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रिमूविंग एंड और यहाँ पर रिकनेक्टिंग केबल्स इनसाइड अ PC, एंड राइट द फंक्शन ऑफ पोस्ट एरर डीबग कार्ड एंड इट्स यूजेस बताना आपको। फिर राइट द सम प्रिकॉशन
to be taken while opening and closing PC cabinet and write the function of an operating system and what is disk operating system। फिर जो भी बच्चों ने ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रश्न रखा है तो राइट द प्रिंसिपल्स एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, एमएस विंडो क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस प्रेजेंटेशन ये भी आपको बताना है। फिर डेटा एनालिसिस के जो भी अगर स्टूडेंट रखे हुए तो व्हाट इज डेटा एंड राइट द टाइप्स ऑफ डेटा, डिफाइन द फॉलोइंग, सेंसस मेथड क्या होता है और सर्वे मेथड होता है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर नीड क्या है, हमारे पास क्या जरूरत था, स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरत हमें क्यों आनी पड़ी ये बताना है। फिर व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च बताना है। जो भी बच्चों का फिर एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग है तो इंपॉर्टेंस बताना है एकेडमिक राइटिंग का, बेसिक रूल बताना है एकेडमिक राइटिंग के, प्रोसेस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का और क्या हमारे पास सोर्सेज है लिटरेचर के, ये तमाम क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, आप सभी बच्चे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारे जो वीडियोस हैं वहाँ पर आप सभी बच्चों को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गया, वो सारे के सारे पढ़ के प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पढ़ के चल जाइएगा। आप सभी बच्चे IBS का जो पेपर था वो अच्छे से पास कर जाइएगा। बाकी आप सभी बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ना रहेगा, अंडरस्टैंड नहीं है वो सारा हमें पढ़ाया हुआ, वहाँ से वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।